भगवान कहते हैं दूसरी मम, मेरी जो कथा, मेरा प्रसंग, सत्संग का जो बात है उसमें रुचि रखना। आज एक समय दरबार में ऐसे महात्मा होते थे कि नई जगह पर गए, हमें यहां सत्संग करना है, यहां कोई प्रचार नहीं है, सत्संग करना है। तो पर्चे छपवाए। एक पुराने महात्मा, बहुत बहुत पहले महात्मा, बहुत पुराने महात्मा ब्रह्मानंद, तो पर्चे में लिखा कि सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज के शिष्य ब्रह्मानंद जी आपको फलाने चौरस्ते पर सत्संग सुनाएंगे। अपने आप पर्चे बांटते थे। पहले तांगे चलते थे तो तांगे पर बैठ करके लाउडस्पीकर लगाया, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई फलाने संत का सत्संग होगा, आप आइए। और लोग देखते थे कि भाई एक साधु अनाउंसमेंट कर रहा है। और शाम को जब पहुंचते थे उसी समय, तो वही महात्मा जी मंच पर आकर के सत्संग करते थे। ये लोगों की लगन थी। जैसे एक माली होता है जिसको केयरटेकर कहते हैं, बगीचे का केयरटेकर, बगीचे का माली। तो माली कोई मुहूर्त नहीं निकालता है कि मैंने अपने बगीचे की गुड़ाई करनी है, इसमें से गंदा पौधा निकालना है, जंगली पौधा निकालना है, अब उसके लिए मैं कोई मुहूर्त निकालूं, कोई इसमें योग देखूं, मुहूर्त काल देखूं, वो नहीं करता। उसके स्वतः हाथ जाएंगे, जो जंगली पौधा है उसको निकाल के बाहर कर देगा। अगर वहां पर जंगली घास लगी है उसे काट देगा, कोई सूखा पत्ता है उसको उठा लेगा, बीन लेगा और अपने बगीचे को साफ सुथरा रखेगा। तो उसका ये स्वभाव बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से डॉक्टर होते हैं तो वो जब अस्पताल में चलते हैं तो कभी किसी का हाल पूछेंगे, किसी के गाल पर हाथ फेरेंगे, किसी को दवाई देंगे, तो वो सबका इलाज करते चलते हैं, लोगों में उत्साह पैदा करते चलते हैं। हमारे देहरादून में एक डॉक्टर थे, तो उनके पास आप चले जाओ, कितने भी दर्द हो, कितने भी बीमार हो, वो हंसा देते थे। दवाई तो बाद की बात है, वो बातों से ही हंसा के खुश कर देते थे। आदमी को लगता था भाई मेरी आधी 50% दवाई तो मेरी बीमारी चली गई। तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति साधु संत की होती है कि वो हर्ष पैदा करता है, भगवान का संदेश देता है, भगवान का रहबार देता है और भगवान के संदेश, भगवान के मैसेज को देकर के खुशी पैदा करता है, लोगों के जीवन में उमंग पैदा करता है कि हमको ये जो जीवन मिला है इसको सार्थक करने की हमको ज्ञान, गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ है।